नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। आज हम लोग देखेंगे कि स्कूल में क्लास टीचर मैपिंग कैसे करें। ठीक है, उसके लिए आप प्रेरणा पोर्टल को खोल लीजिए। प्रेरणा पोर्टल खोलने के बाद में सबसे लास्ट में आप जाइएगा। सबसे लास्ट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे टीचर क्लास मैपिंग DCF करके एक ऑप्शन होगा। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है, पूरी डिटेल आपकी दी होगी, फिर लिखा हुआ है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये, और इन विद्यार्थियों के सापेक्ष आपके विद्यालय में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिसे मैंने 74 भर रखा है, ये 74 गलत है। यहाँ पर इन विद्यार्थियों की अपेक्षा कितने छात्र आ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। तो मान लीजिए कि औसतन जो विद्यार्थी आपके स्कूल में 35 या 36 या 38 के समथिंग आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 36 डाले दे रहा हूँ। इसके बाद में नीचे चलते हैं। जैसे मैंने ये DCF जो है एक बार भर चुके हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ, इसलिए लगेगा कि मैं दोबारा एडिट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 3 टीचर जैसे स्कूल में हैं, तो वो 3 टीचर का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिखा रहा है। ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमको क्लास असाइन करनी है प्रत्येक टीचर की अलग अलग। मान लीजिए जैसे कि फर्स्ट नंबर जो कॉलम है, फर्स्ट नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है टीचर, जैसे ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जो ये कक्षा दी हुई हैं, जो ये कक्षा हमारे पास दी हुई हैं, ये आप क्रम संख्या मानिए। ठीक है, ये कक्षा उस तरीके से नहीं, आपको नहीं मानना है कि चयनित कक्षा 1, चयनित कक्षा 2, ये आपको मानना है कि क्रम संख्या की 1 संख्या आपको असाइन कर दी गई, 2 संख्या असाइन कर दी गई, इस तरीके से मानिएगा। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट टीचर को हमने असाइन की कक्षा 4, ठीक है, टिक कर दिया। और फिर कक्ष संख्या, ठीक है, कक्ष संख्या 1 हमने कक्षा 4 दे दी, और कक्ष संख्या दूसरी हमने कक्षा 5 दे दी। तो ये ऊपर वाली कक्ष संख्या मानिए जाए कि नंबर ऑफ क्लास कितने एक टीचर को दिए गए हैं। ठीक है, इससे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऊपर कक्षा 1 दिए है, नीचे हम कक्षा 4 इसको दे रहे हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को बना हुआ। जैसे ऊपर कक्षा 1 दी हुई, नीचे हमने कक्षा 4 लिखा, तो ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा क्यों। लेकिन ऊपर जो है वो जो है नंबर ऑफ कक्षा है कि 1 कक्षा आपको असाइन की गई, 2 3 गई, 3 की गई, 4 की गई, इस तरीके से उसको आप डाउट में मत रखिएगा। इसके बाद में जैसे दूसरे टीचर को हम क्लास देना चाहते हैं, तो दूसरे टीचर को जो क्लास वो पढ़ा रहा है उसको असाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे टीचर को जो देना चाह रहे हैं उसके सामने आप टिक कर दीजिए, कक्षा संख्या 1, कक्षा संख्या जो है कक्षा क्लास 2, इस तरीके से हमने असाइन किया हुआ है। इसके बाद में नीचे आइएगा। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्लास 1 2 3। तो अब जैसे यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें आपको ये चीज़ देखनी है, ये चीज़। तो यहाँ पे लिखा है विद्यालय में कुल निपुण विद्यार्थी की संख्या। तो कक्षा 1 में निपुण अभी 0, क्योंकि अभी अभी हमने एडमिशन किया हुआ है। और जो कक्षा 2 में, जैसे मान लीजिए कक्षा 2 में हमारा 1 विद्यार्थी, तो आप उसको डाल दीजिए। कक्षा 3 में मान लीजिए हमारे 2 विद्यार्थी, उनको डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप जब डालेंगे, देखेंगे जो विद्यार्थियों की परसेंटेज होगी, निपुण विद्यार्थियों की परसेंटेज ऑटोमेटिक भर जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है लास्ट में जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि कब तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, कब तक आप निपुण बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से कैलेंडर। तो यहाँ पर हम टिक करके यहाँ पर 24 और मार्च कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्च का, वैसे जो संकुल शिक्षक स्कूल हैं उनको दिसंबर तक ही कंप्लीट करना है, लेकिन हम यहाँ पर मार्च कर रहे हैं 24। ठीक है, 23 दिसंबर जो ईयर है 2023, इसके दिसंबर तक कंप्लीट करना है, लेकिन हम इसको मार्च 2024 कर रहे हैं, और ये 31 मार्च की डेट यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे नंबर पर आप यही कर लीजिए, और अप्रोक्स डेट यहाँ पर आप दे सकते हैं, जिससे जो भी डेटा भरा जाए वो इनकरेक्ट
न जाए। इस तरीके से आप इसमें भर लीजिए और सेम इसी तरीके से इसमें आप तीसरे नंबर पर दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप दे दीजिए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में नीचे दिया हुआ है, जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे दिया हुआ आपका विद्यालय कब तक निपुण बन जाएगा, तो यहाँ पर आप टिक करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप टिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी कैलेंडर टाइप खुल के आ जाएगा। तो आपने वहाँ पर दिया हुआ है 24, यहाँ पर आप 25 कर दीजिए। 31 मार्च 2025, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 31 मार्च 2025 आप कर लीजिए। 1 साल बाद में आपका कंप्लीट विद्यालय निपुण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिए। इसके बाद में आप इनको जो है कह रहा है कि TLM की आवश्यकता है, तो नहीं है तो नहीं, यस है तो यस। अब ये जो चेक बॉक्स एक बना है, इस पर यदि आप क्लिक करके सेव करवाते हैं तो दोबारा आप डेटा इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, वैसे ही सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जो सेव बटन ये दी हुई है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ये सक्सेसफुली सेव होकर ऐसे कुछ लिख के आ जाएगा। आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। आपके विद्यालय की टीचर क्लास मैपिंग हो गई है। इस तरीके से आपको करना है। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।